क्या किया था लास्ट क्लास में? अच्छा, हाँ हाँ। तो लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था, राइबोसोम देख लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था। क्लोरोप्लास्ट जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हरित लवक, जो एक सेल ऑर्गेनेल तो है ही, लेकिन इससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में प्लास्टिड को कहते हैं लवक। आवाज नहीं बॉयस, लवक या प्लास्टिड। अगर इसके बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में बात करें तो सबसे पहले प्लास्टिड जो टर्म थी वो दी किसने? हैकल ने। किसने दी? हैकल। द टर्म प्लास्टिड गिवन बाय हैकल, है ना। इन्होंने हैकल ने ही क्या किया था? प्लास्टिक के बारे में सबसे पहले बताया था उन्होंने। प्लास्टिड का मतलब कुछ पिगमेंट्स रहते हैं, इनको कितनी कैटेगरी में बांटा? कितनी कैटेगरी में बांटा? दो कैटेगरी में। पहला क्या था? वेरी गुड, ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरा क्या था? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट किसे कहेंगे? ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? यानी कि रंगहीन होते हैं। फिर बात करें, ये पादप के उन भागों में पाए जाते हैं जो सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रहते, यानी कि डायरेक्ट लाइट में नहीं रहते। लाइट में नहीं रहते जैसे कि रूट हो गई, रूट के अंदर ये पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी कि पादप के उन भागों में जहां लाइट एक्सपोजर मतलब लाइट नहीं रहती, नहीं होती। जैसे हम बात कर सकते हैं रूट की। ओके, इधर बात करें, ये कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, यानी रंगहीन की जगह कैसे होंगे? रंगीन होंगे, कलर्ड होंगे। ये पादप के उन भागों में पाए जाते हैं, उन भागों में जो लाइट एक्सपोजर में होते हैं। होते जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लीव्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। स्टेम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। बर्ड, जिन्हें हम कलिका बोलते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया कि प्लास्टिड जो है, उन प्लास्टिड को हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट एंड सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, यानी कि ये रंगहीन होते, कोई कलर नहीं होता, जैसे कि रूट्स के अंदर लाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता। और क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड होते हैं, जिन पर डायरेक्ट लाइट, यानी कि जो लाइट के प्रकाश के प्रकाश में होते हैं या प्रकाश में एक्सपोजर होते हैं, जैसे लीव हो गए, स्टेम हो गया, बर्ड हो गया। अब इसी ल्यूकोप्लास्ट को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। कितनी कैटेगरी में? किसको? ल्यूकोप्लास्ट। एक और चीज बताएं, ल्यूकोप्लास्ट काम क्या आता है? जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि रूट क्या काम आती है? रूट जो है, कुछ रूट खुद में मॉडिफिकेशन कर लेती है भोजन का संग्रहण करने के लिए। तो हम बात करेंगे ये किसमें काम आती है? फूड को स्टोर करने में, भोजन के संग्रहण में। ठीक है, इसी बेस पे हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट की फर्स्ट कैटेगरी है एमाइलोप्लास्ट। क्या है? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का क्या मतलब बेटा? एमाइलोप्लास्ट यानी कि जो किसका संग्रहण करें? कार्बोहाइड्रेट का। किसका बेटा? कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करें,
उन्हें हम क्या बोलेंगे, एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। दूसरी बात करें एमाइलोप्लास्ट के बाद में एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो से कुछ याद आता है बेटा? हमने पढ़ा था एक बीज पत्री भ्रूण, उसके ऊपर भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म था, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर थी, लेयर का नाम था एल्यूरोन लेयर। याद आया? तो वही है एल्यूरोप्लास्ट, जो किसका, प्रोटीन का संग्रहण करेंगे, प्रोटीन का स्टोरेज। तो इसमें मैं एग्जांपल क्या देख सकता हूं, एक बीज पत्री जैसे मेज होता है, मेज यानी मक्का, उस मक्का के अंदर ये देखने को मिलते हैं। और तीसरी बात करें इलियोप्लास्ट, यानी कि किसका संग्रहण बेटा, वसा का। वसा मतलब फैट का। क्या बोलेंगे इसके अंदर, केस्टर, केस्टर का मतलब होता है अरंडी, रेसिनस कम्युनिस, है ना, जो उसके सीड है उनके अंदर ये पाए जाते। ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया किसके बारे में, कुछ चीजें जो थी आपको बताई थी, कुछ चीजें नहीं भी है, उन चीजों को आप लिखते रहना। नेक्स्ट बात करें, ल्यूकोप्लास्ट को कंप्लीट किया, नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। और क्रोमोप्लास्ट को मैं बांट रहा हूं कुछ कैटेगरी में। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में ही फर्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट। अपना टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट मतलब ये कैसे होंगे, कलर्ड तो होंगे, लेकिन कलर कैसा होगा बेटा, ग्रीन होगा। क्यों होगा, इनके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल, पर्ण हरित। सभी पादपों में पाए जाते हैं। ओके, फिर बात करते हैं रोडोप्लास्ट। बिल्कुल, इनमें वर्णक के रूप में कौन पाया जाता है, फाइको, बिल्कुल, और मेन कंपोनेंट होता है फाइको एरिथ्रिन। किसमें होते हैं, रेड एल्गी के अंदर। कितनी रेड एल्गी के नाम बता सकते हो क्या बेटा, रेड एल्गी बेटा, एना बिना नॉस्टॉक वो ब्लू ग्रीन एल्गी में आ जाते हैं। रेड एल्गी के अंदर पहला ही नाम आता है जेलिडियम, यस, ग्रेसिलेरिया और पॉलीसाइफोनिया। ये कुछ एग्जाम्पल है जो इसके अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, फियोप्लास्ट, फियोफाइसी। कुछ याद आ रहा है फियोफाइसी से, भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी कहते हैं। कौन पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन का मतलब भूरे कलर का पिगमेंट है जो फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में होता है, ब्राउन एल्गी। ओके, चलो कुछ पिगमेंट आए हैं, तो हम क्या करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंटेशन होता है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, उस चीज को देखते हैं कि प्लांट में पिगमेंटेशन किस तरीके से होता है। हमने एल्गी में भी पढ़ा था बेटा, हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था। आज बात करते हैं कि ये पिगमेंटेशन किस हिसाब से, पूरे पिगमेंट्स को 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं। कितनी कैटेगरी में बेटा, फर्स्ट कैटेगरी इज क्लोरोफिल, राइट, सेकंड कैटेगरी इज कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड, एंड थर्ड कैटेगरी इज फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल कितने प्रकार के, क्लोरोफिल
5 मेनली तो 9 टाइप के पढ़ते हैं, लेकिन अपन प्लांट के रेफरेंस में 5 ही पढ़ते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। उसके बाद में बात करें क्लोरोबियम, क्लोरोफिल अल्फा, क्लोरोबियम, क्लोरोफिल बीटा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल 650, 660, लेकिन अपन मोस्ट ऑफ इन पांचों को ही पढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? कैरोटिनॉइड। कितनी कैटेगरी में बांटा? 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी? पहली कैटेगरी थी कैरोटिन और दूसरी कैटेगरी थी ज़ैंथोफिल। कैरोटिन की बात करें कितने टाइप का? अल्फा, बीटा और गामा। और ज़ैंथोफिल की बात करें तो सबसे पहला फ्यूकोज़ैंथिन, ये फ्यूकोज़ैंथिन। और बात करें वायलोज़ैंथिन, और बात करें नियोज़ैंथिन, और बात करें ल्यूटिन। फिर आते हैं अपन फाइको बिलिन्स के ऊपर। फाइको बिलिन्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, फाइको साइनिन और फाइको इरिथ्रिन। ओके, यहां तक डन? कोई दिक्कत? इसको तो अपन पहले से बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कहां चले? अब अपने पास में जो मेन सेल ऑर्गेनेल है उसकी बात करते हैं, और सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है? और इस क्लोरोप्लास्ट की हम पढ़ क्या रहे हैं? स्ट्रक्चर पर। एक चीज को थोड़ा सा ध्यान देना कि जो क्लोरोप्लास्ट टर्म थी, तो क्लोरोप्लास्ट टर्म को देने वाला जो साइंटिस्ट था, यस, उसका नाम था सिंपल। क्या नाम था? ठीक है। और इसकी जो स्टडी कहो, इसकी जो डिस्कवरी कहो, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ में हम एक ऐड करेंगे कि सैक करके साइंटिस्ट था। क्या नाम था? SACHS। एक मिनट बेटा, इसको इस तरीके से लिखते हैं, सेक्स, SA, यस, एक सेकंड, यस, ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं बुक्स में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भी इसकी डिस्कवरी के रिलेट में जाना जाता है, ल्यूवेनहॉक। कोई दिक्कत? क्लियर? आगे चले। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से रहती है। हाँ बेटा, सबसे पहले अगर बात करें तो ये एक अंडाकार स्ट्रक्चर रहती है, इस तरीके की। एक अंडाकार स्ट्रक्चर रहती है जो कितनी झिल्ली से आबद्ध सेल ऑर्गेनेल है? 2 झिल्ली से। एक ये बाहरी झिल्ली और इसके बाद में अंदर की तरफ बात करें तो ये एक आंतरिक झिल्ली। इसको मैं नाम दे रहा हूं आउटर मेम्ब्रेन, इसको बात दे रहा हूं इनर। इसके बारे में एक छोटी सी चीज लिखेंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है लेस प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन कम होते हैं, लेकिन होती कैसी है? परमिएबल होती है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज लिखी है बेटा, परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब क्या है? पारगम्य होती है, लेकिन प्रोटीन की संख्या क्या रहती है? कम रहती है। किसके अंदर? जो अपने पास में ये आउटर है मेम्ब्रेन, उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करें इनर की, तो इनर के अंदर प्रोटीन कैसी है? मोर, यानी ज्यादा प्रोटीन, लेकिन है कैसी बेटा? सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। ओके, क्लियर? अब चले अंदर की तरफ।
अंदर की तरफ जितना भी लिक्विड है उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बेटा? कोशिका द्रव? पागल हो? वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ओके, आगे चले। ये जो स्ट्रोमा है हाँ बेटा, ये जो स्ट्रोमा है, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मरोगा हाँ बेटा, इधर ध्यान दो। ये जो अपने पास में है स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा किस रूप में काम करता है या इस स्ट्रोमा में होता क्या है? इस स्ट्रोमा के अंदर होता है जितनी भी अप्रकाशिक फोटोसिंथेसिस के अंदर अभिक्रिया हुई थी, अप्रकाशिक का मतलब है जितनी भी डार्क रिएक्शन हुई थी वो सारी की सारी यहां होगी। क्या होगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया। और फोटोसिंथेसिस में अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के अंदर एक एंजाइम आया था, याद है किसी को? सबसे मुख्य प्रमुख मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रूबिस्को। वेरी गुड, रूबिस्को। क्या है? रूबिस्को। अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा। अब बात करते हैं इसके अंदर, चलते हैं। इसके अंदर अपने पास में कौन पाए जाते हैं? ये जो मेम्ब्रेन है अंदर वाली, इनके रेफरेंस में यहाँ कुछ सिक्कों जैसी संरचनाएं पाई जाती है, ऐसी। बिल्कुल, सिक्कों जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती है, और इन सिक्कों जैसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। ओके, ये जो संरचनाएं हैं ये आपस में इस तरीके से जुड़ी भी रहती है, जिनको हम फैट चैनल के नाम से जानते हैं, इस तरीके से। तो इनको क्या कहेंगे हम? इनको बोलेंगे, ये है थैलेकॉइड। क्लियर? दो थैलेकॉइड को, ये थैलेकॉइड को आपस में जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? फ्रेट चैनल। इन पूरे सिक्कों जैसी स्ट्रक्चर जो है उसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? ग्रेना। ओके, समझ में आया? अब ये जो थैलेकॉइड है, इस थैलेकॉइड में जो अपने पास में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन थी, कौन सी प्रक्रिया चलती है? प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको अपन बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब PS1 एंड PS, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, यानी कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। गॉट इट? आगे चले, देखो ये जो ग्रेना है, सॉरी हाँ, ये जो ग्रेना या थैलेकॉइड है, इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी बिंदु रूपी संरचनाएं पाई जाती है। यस, क्या बोलेंगे इन्हें? क्वांटासोम। और इन क्वांटासोम को बताने वाला साइंटिस्ट कौन? पार्क एंड पान, है ना? कहीं कहीं बिकिंस भी आपको मिलेगा। ओके, ये इसको बताने वाला साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। ठीक, समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे चलें। ये अपने पास में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहां पर ऐसी कुछ छोटी सी संरचना पाई जाती है। ये
इस छोटी सी संरचना को कहते हैं पाइरिनोइड। क्या बोलते हैं? पाइरिनोइड। क्या काम करती है? हम बात करते हैं कि स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित रहता है प्लांट्स में, रहता है कि नहीं रहता? तो वो स्टार्च किसमें संग्रहित रहेगा? इस पाइरिनोइड में। तो पाइरिनोइड स्टार्च का भी बना होता है और एक और संरचना जिसे हम कहते हैं प्रोटीन, स्टार्च और प्रोटीन दोनों का बना होता है। ये अपने पास में डिटेल में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ चीजें अगर इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखें तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? कहां काम आता है? प्रकाश संश्लेषण में। दूसरी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, हेलो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सेल इन सेल। कोशिका में कोशिका। कोशिका क्यों कहेंगे? हम चलते हैं वापस, कोशिका में कोशिका, सेल इनटू द सेल। वापस चलते हैं पीछे। इनके अंदर इनके खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये लो, ये राइबोसोम। इनके अंदर इनका खुद का डीएनए पाया जाता है। ये लो, तो हो गई ना एक हिसाब से सेल, है ना? तो इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया और इनको सेल के अंदर सेल के नाम से जाना जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला था बेटा? कोशिका का शक्तिगृह बोला था। इसे क्या बोलेंगे? क्या बन रहा है यहाँ पे? खाना। और खाना घर में कहां बनता है? रसोई में। इसलिए इसे हम पादप कोशिका का किचन बोलते हैं, रसोई बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। कोशिका का किचन बोलते हैं, कोशिका की रसोई बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, ये अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो किसके बारे में थी? दिख जाएगा ऊपर वाला। ओके, ये अपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इस क्लोरोप्लास्ट के बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में? सीलिया के बारे में और फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आएंगे सीलिया, फ्लैजिला, उसके बाद में बात करें स्पिरोसोम, उसके बाद में बात करें ग्लाइयोक्सिसोम, उसके बाद में बात करें पैरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और आ जाएगा सेंट्रियोल। फिर ये अपने सेल ऑर्गेनेल वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक रहेगा उसके अंदर हम न्यूक्लियस, केंद्रक की बात जो है वो अपन डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। पहले आप इस चीज को अच्छे से लिख दो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट। थैंक यू।